शीशे दिल की सफाई हो गई, शीशे दिल की सफाई हो गई, जब नबी से आशनाई हो गई। कितना अच्छा है कबूतर का नसीब, सब्ज़े गुंबद तक रसाई हो गई। चूम कर तलवार रसूले पाक का, कितनी बाबरकत चटाई हो गई। एक ज़ईफ़ा का मुकद्दर देखिए, रहमते आलम की दाई हो गई। नात पढ़ने के एवज़ हश्र में सब गुनाहों की धुलाई हो गई। हजरात, हम लोग कम इसलिए बोल रहे हैं कि आप ज़्यादा बोलें, इसलिए कि जो बोलना नहीं जानते हैं उनकी नस्लें फिर गूंगी होती है। महफिले नूर में आप बोलना सीखिए, और जो बोलता है उसी की सुनी जाती है। ये दुनिया का मिजाज है, जितना आप बोलेंगे उतना ही आपको सुना जाएगा। गूंगे की कोई कहानी नहीं सुनी जाती है। हुजूर की नात सुनाई जा रही, और ये अजीतापुर की सरजमीन है। यहाँ बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े फ़कीह इस सरजमीन पर आ चुके। यही चौक है ईद मिलादुन नबी का। हम तो 20-30 साल से देख रहे हैं, जब से शऊर आया है, तकरीबन 30 साल तो हो ही गए। इसी चौक में आली शान कभी जलसे हुआ करते थे ईद मिलादुन नबी के 12वीं शब में, 11 रबीउन नूर में। तो इसलिए आपको ये नहीं बताना है कि कौन सुनाने आ रहा है, बस आप ये सुनिए कि पढ़ क्या रहा है। हुजूर की नात पढ़ रहा है, आप उसमें झूम जाइए। आप कंपेयर मत कीजिए कि ये दो पढ़ रहे थे, इनसे अच्छे तो वो फला पढ़ने वाले। ऐसा नहीं, जो पढ़ रहा है उसी को आप सुनिए, क्योंकि आज की इस महफिल नूर में आप जलवागर हैं। तो मैं चाहता हूँ आपका मिजाज बदला जाए, ना तो मनाकिब का सिलसिला यहाँ पर रोकते हुए तकरीर की जानिब आपको ले जाया जाए, एक खिताब हो जाए, और उसके लिए मेरी नज़र इंतखाब। वाकई जश्न फजल रहमा कॉन्फ्रेंस है, तो अगर मौलाना बाबा का चर्चा होगा तो यही उलमाए रब्बानीन करेंगे, आने वाले खतीब जीशान करेंगे। तो मेरी नज़र इंतखाब खतीब बाकमाल शेर बुंदेलखंड हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़य्यूम खां रहमानी, उनसे गुजारिश करते हैं कि जश्न फजल रहमा कॉन्फ्रेंस में सरकार मौलाना बाबा के जिक्र में ऐसा डूब जाइए और लोगों को डुबा दीजिए, ताकि ये आइंदा तक याद रहे कि सरजमीन अजीतापुर मोहल्ला चौक बिरधा में जश्न फजल रहमा हुआ था। तो कट ना मारते हुए सीधी सीधी बात मौलाना बाबा की हुई। मैं खतीब बाकमाल का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से करूं। नारे की बात है, आज अजीतापुर के अंदर अल्लामा शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी के नाम से ये जलसा बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया जा रहा है। हमारे इस नूरानी स्टेज पर बहुत ही अजीम शख्सियतें मौजूद हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हामिद रजा साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना शमसुल कमर साहब क़िबला, कारी कुरान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हारून साहब क़िबला, जुमला असातिज़ा किराम दारुल उलूम फजल रहमानिया इस्बाहिया, और एक अजीम शख्सियत और मौजूद है। नाम तो सबके जल्दी जल्दी नहीं ले पाऊँगा। वह हैं हाफिज़ कारी मोहम्मद रईस साहब क़िबला, जिनके वालिद गिरामी ने अल्हम्दुलिल्लाह गंज मुरादाबाद का रास्ता हमें और आपको दिखलाया, अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़े मुबारक हैं वो कि आज उनकी कब्र शरीफ दारुल उलूम फजल रहमानिया इस्बाहिया के अंदर मौजूद है। हाफिज़ मोहम्मद रफ़ीक साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमाए, हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद सद्दाम साहब क़िबला। बहरहाल पूरा मजमा दिल जमाई के साथ एक मरतबा दरूद पाक पेश कर लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा बैन तुसल्ली अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातो व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो मुत्तकी है, परहेजगार है। बहुत ही ख़ास बातें बताऊंगा, चूँकि वक्त दूसरों को मुझे देना है और हम वक्त का बहुत ख्याल रखना चाहेंगे। आज ये कॉन्फ्रेंस जो हो रही है और ये जो नूरानी चेहरा आपके सामने मौजूद है, उलमाए किराम की मौजूदगी है। हमारे उलमा और शौरा से मैं एक बात अर्ज करूंगा, ये अजीतापुर है
ये सातों गांव है, यहाँ बहुत संभल के खिताबात होते हैं और बहुत संभल के शेर व शायरी होती है। आप ये ना समझें कि कोई और लोग होंगे कि जो हमें वाहवाही जल्दी से लुटा देंगे, नहीं, यहाँ तो हर तरह से शायर को आजमाया जाता और हर तरह से खतीब को भी आजमाया जाता है। यहाँ बड़ी बारीकियाँ इस सरजमीन पर। अल्लामा शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी ये उस अजीम हस्ती का नाम है कि जिसने गंज मुरादाबाद की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके सिर्फ मुसन्निफ की हैसियत से नहीं, बल्कि एक आलिम की हैसियत से, एक मुफ्ती की हैसियत से, बल्कि एक मुहद्दिस की हैसियत से, बल्कि एक मुजतहिद की हैसियत से, बल्कि एक आशिक रसूल की हैसियत से, जो अल्लामा फजल रहमा गंज मुरादाबादी ने गंज मुरादाबाद से दीन और मजहब का काम किया है, यकीन जानिए वो काम आज के दौर में बड़े बड़े उलमा और हुफ्फाज और कुर्रा नहीं कर सकते हैं जो अल्लामा फजल रहमा ने कर दिया है। लोग कह सकते हैं कि मौलाना फजल रहमा ने किताबें नहीं लिखी हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी ने तो कुरान अजीम की तफसीर भी लिखी है, उसका तर्जुमा भी लिखा है, बल्कि अल्लामा फजल रहमा गंज मुरादाबादी को किताबें लिखने की जरूरत ही क्या थी। वो जमाना, वो दौर ऐसा था कि जहां किताबों की जरूरत नहीं थी, बल्कि निगाहें उठाने की जरूरत थी। जब निगाह उठ जाया करती थी तो हजारों काफिर और मुशरिक कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाया करते थे। अरे फजल रहमा के दीवानों, तड़प जाओ, मचल जाओ कि हम उस फजल रहमा के दीवाने हैं कि जिस फजल रहमा ने हमारे ईमान को मजबूत किया, हमारे अकीदे को मजबूत किया, हमारी मस्जिदों को आबाद किया, हमारे मदरसों को आबाद किया है। हमारे जो बिल्ला लगा हुआ है वो रहमानी लगा हुआ है, और कहा जाता है फजल रहमा हर घड़ी दरकार है, फजल रहमा है तो बेड़ा। अरे सब लोग बोलिए, 10 मिनट का टाइम है। फजल रहमा हर घड़ी दरकार है, फजल रहमा है तो बेड़ा पार है। और दोस्ताने मोहतरम, मैं ज्यादा क्या अर्ज करूं, आजकल तो मैं ये देखता हूं, कोई तंजिया जुमला नहीं कह रहा हूं, हमारे शायरों ने हालत बदल ली है। यहाँ आते हैं तो उन्हें सिर्फ इतना पता है, बस फजल रहमा कह दो हमें इनाम मिल जाएगा, हमें इकराम मिल जाएगा। आपको ये पता नहीं है कि फजल रहमा है कौन, उनकी तारीख पैदाइश क्या है, उन्होंने किताबें क्या लिखी हैं, उन्होंने जिंदगी क्या गुजारी है। फजल रहमा कहने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि शायरी करना हो तो करो मेरे पीरो मुर्शिद की तरह, जैसा भोले मियां ने शायरी की है कि करबला का बयान करने पर आए तो हजारों शेर लिख दिए हैं, अली का बयान करने पर आए तो हजारों शेर लिख दिए हैं, फातिमा का जिक्र करने पर आए तो हजारों अशार लिख दिए हैं, और करबला पर लिखने के लिए आए तो यूं कहते हुए नजर आए, गोले बागे जहरा सलामुन अलैक, इमामत के दूल्हा सलामुन अलैक, जमाने के दाता सलामुन अलैक, वलियों के आका सलामुन अलैक, मुसलमान के सर पर हमेशा रहेगा 72 का साया सलामुन अलैक। ये रुतबा है शाहे शहीदा का जौहर, खुदा खुद है कहता सलामुन अलैक, मलक इंसुजन की ज़बान पर है अब तक तुम्हारा तराना सलामुन अलैक। ये वो फजल रहमा गंज मुरादाबादी है कि भोले मियाँ के कलम को देखा जाए तो शायरी नाश करती नजर आती है, भोले मियाँ की खिताबत को देखा जाए तो खिताबत नाश करती है, भोले मियाँ की फसाहत को देखा जाए तो फसाहत नाश करती है, भोले मियाँ के उठने बैठने को देखा जाए तो शरीयत नाश कर रही है, भोले मियाँ के चेहरे को देखा जाए तो फजल रहमा याद आ रहे हैं, इश्क़े रसूल याद आ रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। दोस्ताने मोहतरम, अब मैं तारीख की रोशनी बताऊंगा। अल्लामा शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी ऐसे वैसे वली का नाम नहीं है। अल्लामा शाह फजल रहमा एक अपने जमाने के कुतुब वली कामिल अब्दुल रहमान लखनवी की दुआ से पैदा हुए हैं, और खुद वालिद गिरामी पैदाइशी कुतुब थे, पैदाइशी वली थे। और अल्लामा शाह फजल रहमा जब एक वली की दुआ से पैदा हुए हैं तो वली ही तो पैदा होंगे, कह दो सुभान अल्लाह, तो वली ही तो पैदा होंगे। पूरा खानावादा देखो अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे सिलसिला चिश्तिया हो, कादरिया हो, नक्शबंदिया हो, सहरवर्दिया हो, अल्लामा फजल रहमा गंज मुरादाबादी को ऐसी निस्बतें हासिल है, ऐसा कुर्बे मुस्तफा हासिल है कि जब चाहे जब रसूलुल्लाह का दीदार कर लें, जिसे चाहे उसे दामने मुस्तफा। वाह 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 वाह। अब आइए थोड़ा वाकया भी सुन लीजिए। एक बहुत बड़े पीरजादे
आजकल हर पीरजादे को इल्म हासिल करना चाहिए, क्योंकि इल्म बोलता है, इल्म की जरूरत है। खानकाहों में पिलाया जाता है और मदरसों में इश्क व मोहब्बत का जाम पिलाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बहुत बड़े पीरजादे थे, बहुत बड़े पीर थे, जिनका नाम रेता शाह अलैहि रहमत है। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। दोस्तान मोहतरम, कई उलमा ने मुझसे कहा, मौलाना हमने रहमत व नेमत किताब पढ़ी, हमने अफजाल रहमानी पढ़ी, हमने कसौटी पढ़ी है, हमने अज़हारुल मुअत्तरा फी बहतान तस्करा पढ़ा है, लेकिन मौलाना पता नहीं क्या बात है, जब हम माइक पर खड़े होते हैं तो सब किताबें भूल जाते हैं, जब हम मौलाना का जिक्र करते हैं तो पता ही नहीं पड़ता है कि क्या हालात हो। मैंने कहा, सुनिए मौलाना, किताबें पढ़ते चले जाओ, पढ़ते जाओ। फजल रहमा जिससे चाहते हैं वही उनकी तारीफ किया करता है, वही बोल पाता है, क्योंकि फजल रहमा उस हस्ती का नाम है कि फजल रहमा हर घड़ी दरकार है, फजल रहमा है तो बेड़ा पार है। दोस्ताने मोहतरम, तो रेता शाह अलैहि रहमा इतने बड़े बुजुर्ग हैं, इतने बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने मुरीद को एक खत में लिख के दे दिया कि जाओ हर खानकाह में और फिर मांग का मतलब पूछ करके आओ। लफ्ज़े फिर मांग लिख दिया है। अब आप गौर कीजिएगा, लफ्ज़े फिर मांग का मतलब पूछ करके आइएगा। दोस्ताने मोहतरम, आपको तो शायरी पसंद है, नाचने गाने वाले शौरा पसंद हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, ये तकरीर कहाँ से पसंद हो जाएगी। अगर कोई 6 लगा दे तो 2500 रुपए इनाम है, कोई डबल 6 लगा दे 5000 इनाम है। मगर ये हदीसें मैं सुना रहा हूँ, मौलाना बाबा का नाम ले रहा हूँ, इसके लिए आपकी रूह नहीं कांपेगी, इसके लिए आपका जिस्म नहीं हिलेगा। अगर फजल रहमा के गुलाम हो तो रेता शाह जैसा बुजुर्ग लिख के देता है कि फिर मांग का मतलब पूछ करके आओ। वो खादिम हिंदुस्तान नहीं, बल्कि जहां जहां खानकाहें थी हर खानकाह में गया और जाने के बाद मतलब पूछा। हर पीर खामोश, हर वली खामोश, लेकिन चलते चलते गंज मुरादाबाद पहुंच गया। कह दो सुभान अल्लाह। गंज मुरादाबाद पहुंच गया। पूरा मजमा हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। गंज मुरादाबाद पहुंच गया है। और जब गंज मुरादाबाद पहुंचा, कहता जा रहा था, फिर मांग का कोई जवाब नहीं दे रहा, फिर मांग का कोई जवाब नहीं दे रहा। अल्लामा शाह फजल रहमा के कान में बात पहुंची। खादिम से कहा, देखो वो कोई बाहर घूम रहा है, उसे पकड़ करके लाओ। कोई मजजूब है, कोई दीवाना है, कोई मस्ताना है, उसे पकड़ करके लाया जाए। जब पकड़ के लाया गया और सामने खड़ा किया गया, कहने लगा, बाबा हमें सिर्फ इतना लिख के दे दो कि फिर मांग का मतलब क्या होता है। आपने उसको देखा, देखने के बाद मुस्कुरा दिए और फरमाया, तुम क्या पूछते हो? कहा, मेरे मुर्शिद ने लिख के दिया है, फिर मांग का मतलब पूछ करके लाओ। कहा, यही पूछा? कहा, यही पूछा है। तो आपने फरमाया, लिखो मैं बोलता हूं। कहा, क्या बोल रहे बाबा? आपने शेर लिख दिया और यूं फरमाया कि लिख, तू वो दाता है कि देने से नहीं सैरी तुझको, तू वो दाता है कि देने से नहीं सैरी तुझको, लज्जते जूद से फिर मांग सिखाया मुझको, लज्जते जूद से फिर मांग सिखाया। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न फजले रहमा कॉन्फ्रेंस, हुजूर साहिबे सज्जादा, दरगाहे गंज मुरादाबाद शरीफ, नारे तकबीर। इस बारगाहे फजल रहमानी से फैज उठाइए, मस्त हो जाइए। तू वो दाता है कि देने से नहीं मुझसे मुझे लज्जते जूद से फिर मांग सिखाया मुझको। यानी तुम अपने रब से इतना मांगो, इतना मांगो, इतना मांगो कि रब ताला तुम्हें देता चला जाए और उसका ये वादा पूरा हो जाए। उदूनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी मुरादें पूरी करने वाला हूँ। ये साहिब सज्जादा तशरीफ फरमा है। क्या हुजूर मारूफ मियां साहब के बिला कोई आम हस्ती का नाम है? जानते हो, ये जलाली गद्दी है। ये वो गद्दी है जिस गद्दी पर फजल रहमा बैठ चुके हैं। ये वो गद्दी है जिस गद्दी पर हुजूर अहमद मियां बैठ चुके हैं। ये वो गद्दी है जिस गद्दी पर हुजूर रहमतुल्लाह मियां बैठ चुके, नेमतुल्लाह मियां बैठ चुके, अफजाल रहमा और भोले मियां बैठ चुके। ये वो गद्दी है जिस गद्दी पर हुजूर फजलू मियां तशरीफ फरमा रहे। अब बारी आई औलिया में तशरीफ फरमा रहे, बारी आई ऐसे शहजादे की, बारी आई मारूफे मिल्लत की। तो आज उस सरजमीन पर अगर कोई सज्जादा नजर आ रहा है तो वो मारूफ मियां नजर आ रहे हैं। कह दो सुभान अल्लाह, वो मारूफ मियां नजर आ रहे हैं। ऐसी वो खानकाह
अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो मुझे वक्त ही नहीं मिल पाता कि आपके सामने मुकम्मल बात कर सकूं। जब फजले रहमा का नाम आता है यकीन जानो जिस्म की बोटी बोटी कर दी जाए, खून के कतरे कतरे बहा दिया जाए। ये जितने यहाँ बैठे हुए हैं, ये जितने सामने बैठे हैं, ये कौन है? तुम ये समझ रहे हो कि जलसे में बड़ी रौनक है। हम ये समझ रहे हैं कि हम सबको गंज मुरादाबाद से फजले रहमा देख रहे हैं, हम सबको हुजूर भोले मियां देख रहे हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम, मैं तो एक इलाके का मौलवी हूं, जब चाहो तब बुलवा लो, लेकिन असलियत तो ये है। अब सुनो, इस बारगाह के एक अजीब हाल है, जलाल बहुत रहता है। जब तक शफकतें होती रहे तो खैरियत, और जरा भी निगाहें बदली तो समझो जहमत। बिल्कुल तजुर्बे से बता रहा हूं। इतनी बड़ी मलिका, मलिका विक्टोरिया, जिसके औलाद नहीं होती थी, बहुत वली है दुनिया में, और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी अल्लामा फजल रहमा की दुआओं से मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बैठे बैठे दुआएं कर रहे हैं। औलाद नहीं होती थी, बड़ी परेशान। लंदन से उसने खादिम को हुक्का तोहफे ताहिफ लेकर के गंज मुरादाबाद भेजा कि जाओ गंज मुरादाबाद में एक बाबा हैं, बाबा हैं। आजकल के मौलाना को मौलाना ना कहो तो मुसीबत आ जाए, कारी साहब को कारी साहब ना कहो तो मुसीबत आ जाए। मगर मौलाना फजल रहमा मुहद्दिस होने के बावजूद, मुहद्दिस होने के बावजूद फरमाते हैं मुझे अल्लामा ना कहा जाए, मुझे मौलाना ना कहा जाए, अगर कहना ही है तो मुझे प्यार से बाबा कह लिया करो। कह दो सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो, मुझे बाबा कह लिया करो। अब आप गौर फरमाइए, उसने खादिम को भेजा, खादिम आया। एक बात मैं आपसे अर्ज करूंगा, गंज मुरादाबाद में 300, 400, 10 हजार का मजमा मौलाना बाबा के जमाने में वहां लगा रहता था। और ये किनका मजमा था? जाहिलों का नहीं, बल्कि गंज मुरादाबाद में बड़े बड़े मुफ्ती, मुहद्दिस, बड़े बड़े आलिम, हाफिज, कारी सिर्फ इसलिए आया करते थे बस फजले रहमा हमें एक हदीस शरीफ पढ़ा दे, यही हमारे लिए सनद बन जाएगी, यही हमारे लिए दलील बन जाएगी। अब बताइए कहां शागिर्दों की जरूरत है, कहां दरसगाह की जरूरत है, कहां खानका की जरूरत है। इशारा कर दे तो बारिश होने लगे, इशारा कर दे शराबी तौबा कर ले, इशारा कर दे बे औलाद के औलाद हो जाए। आखिरी बात 2 जुमलों में समेट दूं। जब आया खादिम, कहा बाबा मलिका ने भेजा है। किस लिए भेजा? कहा सब कुछ है लेकिन औलाद नहीं हो रही। सब कुछ है मगर औलाद नहीं हो रही। तो मौलाना बाबा ने फरमाया औलाद तो हो जाएगी, बच्चे तो हो जाएंगे, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कहा क्या शर्त? आपने फरमाया मेरी शर्त यह है कि लंदन में मस्जिदें नहीं हैं, मलिका मालिक है, हुकूमत उसकी है। अगर तुमने मलिका से जाके कहा अगर तुम लंदन में मस्जिदें बनवा दोगी तो हम तुम्हें औलाद अता कर देंगे, कह दो सुभान अल्लाह। अगर तुम लंदन में मस्जिदें बनवा दो हम तुम्हें औलाद अता कर देंगे। खादिम गया तो मलिका से जब बात कही तो मलिका बेचैन हो गई, बेकरार। कहा इतना उन्होंने कहा है कि औलाद हो जाएगी। तो खादिम ने कहा ये तो कह दिया है। कहा बस यही मेरी मेराजे जिंदगी है। मस्जिदें बनवाना शुरू कर दी। फिर खादिम आया, दुआ करवाई। अल्लाह के करम से फजल रहमानी का वो तमाशा हुआ कि सारी दुनिया ने देख लिया, उसके बच्चे भी पैदा हुए। आज लंदन के अंदर जो मस्जिदें बनी हुई हैं ये अल्लामा फजल रहमान गंज मुरादाबादी की दुआओं का नतीजा है। तो ऐ जीतापुर के जिंदा दिल मुसलमानों, ऐ कुर्बो जवार के रहने वालों, बेचैन ना हो जाओ, बेकरार ना हो जाओ। तुम्हारा अकीदा मजबूत है, तुम्हारा ईमान मजबूत है। बस इतनी नजर जरूर कर लो कि फजल रहमा पक्के नमाजी थे तो उनके गुलाम भी नमाजी बन जाएंगे। भोले मियां नमाजी थे, उनके गुलाम भी नमाजी बन जाएंगे। अहमद मियां नमाजी थे, उनके गुलाम भी नमाजी बनाएंगे। पूरा मजमा हाथ उठा के ये वादा करे कि अगर फजल रहमा के गुलाम हो, उठाइए हाथ, अगर फजल रहमा के गुलाम हो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, हज करेंगे। रहमानी गुलाम हो, चिश्ती गुलाम हो, रसूलुल्लाह के दीवाने हो, इस
फजले रहमा कॉन्फ्रेंस में ये वादा करके जाओ कि हम कॉन्फ्रेंस बाद में करेंगे, अपनी नमाजें पहले अदा करेंगे, अपने सजदे पहले अदा करेंगे। और यकीन जानो, अगर तुमने सजदे कर लिए, नमाजें कर ली, तो फजले रहमा की रूह तुमसे खुश हो जाएगी, भोले मियाँ की रूह तुमसे खुश हो जाएगी। इसीलिए अल्लामा शाह भोले मियाँ फरमाते हैं, गुले बाग ज़हरा सलामुन अलैक, इमामत के दूल्हा सलामुन अलैक, ज़माने के दाता सलामुन अलैक, वलियों के आका सलामुन अलैक, मुसलमान के सर पर हमेशा रहेगा 72 का साया सलामुन अलैक। ये कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, फजल रहमा का फैजान जिंदाबाद। मौला ताला हम सबको एक बनाए, नेक बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।